कभी सोचा है कि ये जो समंदर पर तैरते हुए शहर जैसे दिखने वाले विशाल जहाज हैं, ये आखिर चलते कैसे हैं? मतलब हजारों टन वजन लेकर दुनिया भर का चक्कर लगा लेते हैं। इसका जवाब छिपा है इनके दिल में, यानी इनके इंजन में। चलिए आज इसी के एक गुप्त सफर को समझते हैं। देखिए, हर जहाज का एक दिल होता है, उसका इंजन। पर सवाल यह है कि इस दिल को धड़काने वाली वो जीवन धारा क्या है? वो है इसका ईंधन, इंजन की असली लाइफ ब्लड। तो चलिए आज स्टोरेज टैंक से लेकर इंजन के सिलेंडर में होने वाले धमाके तक इस ईंधन के पूरे सफर पर एक नजर डालते हैं। अच्छा, तो ये सफर शुरू होता है जहाज की गहराई में छिपे हुए बड़े बड़े ईंधन के टैंकों से। लेकिन एक मिनट रुकिए, ये वो पेट्रोल या डीजल बिल्कुल नहीं है जो हम अपनी गाड़ियों में डालते हैं। ये कुछ और ही चीज है। इसे कहते हैं बंकर फ्यूल। और ये असल में क्या है पता है? ये वो गाढ़ा कीचड़ जैसा तारकोल जैसा पदार्थ है जो कच्चा तेल साफ करने के बाद कचरे के तौर पर बच जाता है। और हाँ, ये पानी, कीचड़ और धातु के कणों जैसी गंदगी से भरा होता है। तो फिर सवाल उठता है कि भाई इतना गंदा ईंधन इस्तेमाल ही क्यों करना? जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि ये बेहद सस्ता होता है। और सोचिए, जब एक जहाज दिन में हजारों लीटर ईंधन जलाता हो तो कीमत बहुत ज्यादा मायने रखती है। पर जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर इस तारकोल को सीधे इंजन में डाल दिया जाए तो होगा क्या? नतीजा, इंजन का तो बस कबाड़ा हो जाएगा, पूरी तरह जाम। मतलब समंदर के बीच में एक बहुत बड़ी तबाही। इसीलिए इस ईंधन को इंजन तक पहुंचने से पहले एक तरह की अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इस तारकोल जैसे ईंधन को ताकत में बदलने से पहले इसमें जो पानी, कीचड़ और धातु के छोटे छोटे कण मिले हुए हैं, उन्हें निकालना सबसे जरूरी काम है। और ये प्रक्रिया कई मुश्किल स्टेज में होती है, जो किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। इस शुद्धिकरण के सफर में दो सबसे अहम पड़ाव हैं। पहला है सेटलिंग टैंक और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल प्यूरिफायर। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो ईंधन का पहला स्टॉप है सेटलिंग टैंक। इसका तरीका ना बहुत ही आसान है। मान लीजिए आपने एक ग्लास में कीचड़ वाला पानी भरकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, तो क्या होगा? कीचड़ धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा, है ना? यहां भी बिल्कुल वही होता है। ईंधन को गर्म किया जाता है ताकि वो थोड़ा पतला हो जाए, जिससे भारी पानी और कचरा आराम से टैंक के नीचे बैठ जाता है। अंदाजा लगाइए, इस तारकोल जैसे गाढ़े ईंधन को सिर्फ इतना पतला करने के लिए कि गंदगी नीचे बैठ सके, इसे 85 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ता है। लेकिन अब आता है असली खिलाड़ी, सेंट्रीफ्यूगल प्यूरिफायर। जो बारीक गंदगी सेटलिंग टैंक में भी नहीं निकल पाती, ये मशीन उसे बाहर खींच लेती है। ये ईंधन को हजारों आरपीएम की रफ्तार से गोल गोल घुमाती है, जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पानी और गंदगी जैसी भारी चीजों को बाहर की तरफ फेंक देता है और बीच में हमें मिलता है साफ ईंधन। और हाँ, इतनी तेज रफ्तार से घुमाने के लिए ईंधन का और भी पतला होना जरूरी है। इसीलिए इसे लगभग पानी के उबलने के तापमान तक, यानी 95 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। देखा, उस सस्ते से ईंधन को काम लायक बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि काम हो गया, लेकिन नहीं। इतनी सफाई के बाद भी ये ईंधन अभी इंजन में जाने के लिए तैयार नहीं है। इसे अभी भी फाइनल तैयारी से गुजरना है। इंजन में एंट्री से ठीक पहले ईंधन 4 आखिरी पड़ावों से गुजरता है। पहला, मिक्सिंग टैंक, जो तापमान को एकदम परफेक्ट रखता है। दूसरा, बूस्टर पंप, जो इंजेक्शन के लिए प्रेशर को कई गुना बढ़ा देता है। तीसरा, विस्कोसिटी कंट्रोलर, जो ये पक्का करता है कि ईंधन न ज्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज्यादा पतला। और आखिर में एक हॉट फिल्टर, जो बची खुची गंदगी को भी पकड़ लेता है। ये एक फाइनल सेफ्टी चेक जैसा। और अब इतनी लंबी तैयारी और सफाई के बाद हमारा ईंधन अपने आखिरी पड़ाव के लिए तैयार है, इंजन के अंदर जाकर एक जबरदस्त विस्फोटक शक्ति में बदलना। यह असली हीरो है हाई प्रेशर फ्यूल इंजेक्शन पंप। ये ईंधन पर इतना ज्यादा दबाव डालता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी कार के टायर के प्रेशर से हजारों गुना ज्यादा। और इसे बिल्कुल सही मिलीसेकंड पर ईंधन को इंजेक्ट करना होता है। जरा सी भी चूक हुई तो इंजन की सारी ताकत खत्म हो सकती है। इसके ठीक बाद आता है इंजेक्टर। ये तो किसी जादू की तरह काम करता है। ये उस हाई प्रेशर लिक्विड ईंधन को एक महीन स्प्रे या धुंध में बदल देता है। इसी प्रोसेस को एटोमाइजेशन कहते हैं। ईंधन को इन छोटी छोटी बूंदों में तोड़ना इसलिए जरूरी है ताकि सिलेंडर के अंदर एक शक्तिशाली धमाका हो सके, जो पिस्टन को जोर से नीचे धकेले और जहाज के विशाल प्रोपेलर को घुमाए। चलिए अब जरा इस पूरी प्रक्रिया को एक बड़े नजरिए से देखते हैं।
ये जो पूरा जटिल सिस्टम है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डालता है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो ये पूरी ईंधन प्रणाली जहाज के सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त संचार प्रणाली की तरह है। ये टैंकों से खून यानी ईंधन लेती है, उसे कई पड़ावों में साफ करती है और फिर उसे इंजन रूपी दिल तक पहुंचाती है ताकि ये लोहे का विशाल शरीर आगे बढ़ सके। जरा सोचिए, हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल की लगभग हर चीज, खाने पीने के सामान से लेकर हमारे सेलफोन तक, दुनिया भर में इन्हीं बड़े बड़े जहाज़ों की वजह से पहुंचती है। और उन जहाज़ों को चलाने की असली वजह ये जटिल ईंधन प्रणाली ही है। तो आखिरी सवाल ये है, अगर इंजीनियरिंग का ये छिपा हुआ कमाल ना होता तो क्या आज हम जिस ग्लोबल ट्रेड को जानते हैं वो कभी संभव हो पाता?